दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी पर स्वागत है। देखिए रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए जितने भी अति संभावित पर्सनों की मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं दोस्तों, एक भी वीडियो को मिस मत करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रहा हूं। आप डेली यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ओनली टॉप स्टडी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने सारी वीडियोस खुल के आ जाएंगी जितनी भी मैंने अपलोड की है, या फिर एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है रेलवे ग्रुप डी बिल्कुल एग्जाम वाले पर्सन। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें 40 के करीब वीडियो है। अगर आपने वो सारी वीडियो भी देख ली तो जीके और विज्ञान का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों आपका। और इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोनों पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आप लोगों को ना हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तो मिलेगा ही जितनी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। साथ ही साथ 17 अगस्त को सबसे पहले पेपर एनालिसिस मिलेगा दोस्तों, वो भी एकदम सटीक, क्योंकि हमारे बच्चे ऑफलाइन बैच के एग्जाम देने जाएंगे तो उनसे हम क्वेश्चन लेके सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में आसानी से प्रभावित करती है। और देखिए एक और वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों जो कि 5 से 6 घंटे की होगी, और इस 5 से 6 घंटे की वीडियो में अति संभावित प्रश्नों का जीके और विज्ञान का पूरा एक निचोड़ कराने वाला हूं। तो ये वीडियो आपको 1 से 2 दिन में यानी कि 17 तारीख से पहले पहले दे दूंगा, इसको भी देख के जाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारी हड्डियां और दांत आमतौर पर किसके बने होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ट्राई कैल्शियम फास्फेट, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बाहरी वातावरण की वायु के संपर्क में आने से कौन सी लकड़ी व्यर्थ हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही आंसर होगा वेट वुड, यानी कि आदर लकड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जोहान ग्रेगोर मेडल किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों आनुवांशिकता के नियम के लिए, यानी कि इस लॉज ऑफ हेरिडिटी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हेरिडिटी। देखिए ये ना एक गलत लिखे हैं हिंदी वाले ऑप्शंस, हिंदी में दोस्तों बोलेंगे आनुवांशिकता के नियम के लिए, तो ये थोड़ा सा एक करेक्शन है दोस्तों जो कि आपको करना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह स्तनपायी है। तो ध्यान से पढ़िए, और ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो के दौरान जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सारे बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल देखिए वेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा, ये सभी दोस्तों क्या है, ये बिल्कुल क्लास है मैमल की, यानी कि स्तनपायी की। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, रक्त कैंसर का अन्य नाम क्या है। तो रक्त कैंसर का दोस्तों अन्य नाम क्या है, ल्यूकेमिया, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यह आपको याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अनिद्रा के लिए प्रयुक्त चिकित्सकीय शब्द क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है इंसोमिया, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 8वां क्वेश्चन है, आंत के अंगों का अध्ययन कहलाता है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इज स्प्लांचोलॉजी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, बूबो बूबो निम्नलिखित में से किस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है। तो ये दोस्तों वैज्ञानिक नाम है किस प्रजाति का, तो राइट आंसर इज उल्लू, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, पशुओं के वैज्ञानिक नाम को लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा 10वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यकृत द्वारा निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन के का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन आते हैं, जमुनापारी निम्नलिखित में से किसकी एक नस्ल है। दोस्तों जमुनापारी निम्नलिखित में से किसकी एक नस्ल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये बकरी की एक नस्ल है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य यानी कि मानव की मानव श्रव्य क्षमता की सीमा कितनी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा
अच्छा, यहाँ पर हिंदी में गलत लिखा है दोस्तों, 2 से 10 नहीं, 5 से 10 डेसिबल इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर जहरीला सांप है? तो जो जहरीला नहीं है दोस्तों वो कौन सा है इनमें से? बिल्कुल अजगर जहरीला नहीं होता है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन है, संगरोध नियम का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो ये है आपका रोगग्रस्त जीव के प्रवेश को रोकना, यानी कि इस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। तो 15 का दोस्तों राइट आंसर आपका बी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था? तो पहली क्लोन भेड़ का नाम था दोस्तों डॉली, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे दोस्तों अवशोषण करते हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो सकता है, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गन्ने में सुक्रोज सामग्री कम होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रह देगा, यदि परिपक्वता अवधि के दौरान तुषार होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का, तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन बनता है कि एक सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 150 से 200 mg, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का, याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, मसूड़ों से रक्तस्राव और दांतों का ढीलापन किसकी कमी के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? विटामिन सी के कारण, यानी कि सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है? तो निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है? राइट आंसर दोस्तों मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बोरोन, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 1990 में IVF द्वारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में जन्मा पहला जानवर था, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा भैंस, यानी कि बफेलो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अंगोरा ऊन किस से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन दोस्तों काफ़ी महंगी ऊन होती है और ये प्राप्त किया जाता है खरगोश से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, समान विकार से प्रभावित पुरुषों की तुलना में महिलाओं में निम्न में से कौन सी बीमारी बहुत कम होती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपस्थित युक्त मछली का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही है, सार्क और रे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, RI के लिए प्रयोग की गई चिकित्सा, रेडियो म्यूनोसिस खालिस्तान के लिए प्रयोग की जाने वाली चिकित्सा है दोस्तों। राइट आंसर क्या रहने वाला है? बिल्कुल सही उत्तर क्या है? रक्त के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षी और हार्मोन का पता लगाने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, तपेदिक का प्रेरक कारक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? माइकोबैक्टीरियम, इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है? कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित दोस्तों जीव विज्ञान की शाखा है आपकी बिल्कुल कोशिका विज्ञान, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है,
दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन सा है? देखिए दांतों से संबंधित विज्ञान कौन सा है दोस्तों? ओडेंटोलॉजी, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, पके अंगूर से क्या होता है? तो देखिए पके अंगूर से पके अंगूर में फ्रुक्टोज होता है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, रक्त वाहिकाओं के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? रक्त वाहिका के तरल भाग को कहा जाता है सीरम, यानी कि राइट आंसर इज सी। ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका सबसे पहले विकसित हुआ था? तो कौन सा टीका दोस्तों सबसे पहले विकसित हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चेचक, यानी कि स्मॉल पॉक्स इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जोनास साल्क ने किसकी वैक्सीन का आविष्कार किया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? पोलियो की वैक्सीन विकसित की थी, यानी कि राइट आंसर आपका ए रहेगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कीट एपिस मेलिफेरा को आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? मधुमक्खी के रूप में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का भाई। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तेजना के दौरान निम्न में से किस हार्मोन को अधिक मात्रा में छोड़ा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, एड्रेनालाइन हार्मोन को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पौधे खाली स्थान उत्पन्न करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ये हिंदी में दोस्तों गलत लिखे हैं यहाँ पर, तो इनको मत देखिएगा। आपका सही आंसर रहेगा जैविक पदार्थ। ठीक है, ऑर्गेनिक मेटेरियल्स, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, टेमीफ्लू किसके लिए एक मुख्य दवा है? तो ये है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बर्ड फ्लू के लिए, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए स्कर्वी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा संस्थापित किया है, यानी कि कौन सा संस्थापित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है, कलिंग पुरस्कार, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हाइपोथैलेमस के द्वारा, यानी कि बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न हुई गैस कौन सी है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न हुई गैस कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑक्सीजन रहेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़े वर्णक क्रम वाला प्रतिजीवी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से एम्पीसिलिन, यानी कि राइट आंसर इज सी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लीसिकाणु, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक वास्तविक मछली नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रस्तमीन, यानी कि राइट आंसर इज सिल्वर फिश। ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर रहेगा, ये वास्तव में एक मछली नहीं है। अगला क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक सांप का प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा बिना पैर वाली छिपकली, यानी कि जिसको बोलते हैं ग्लास स्नेक। तो ये एक स्नेक नहीं है दोस्तों, राइट आंसर 47 का ए हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम मौजूद है? तो मनुष्य की लार में दोस्तों कौन सा एंजाइम मौजूद है? राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त जानवरों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विलुप्त जानवरों के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों
जीवाश्मिकी यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? जाइमेज दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमआरआई का अर्थ क्या है? तो एमआरआई स्टैंड फॉर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है दोस्तों, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 51 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हृदय के कुड़कुड़ाने की ध्वनि क्या इंगित करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों डिफेक्टिव वॉल्व, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आता है, एक प्रतिजीवी क्या है? तो एक प्रतिजीवी दोस्तों क्या है, ध्यान से आराम से पढ़ के आंसर बताइएगा। बिल्कुल, एक सूक्ष्म जीव द्वारा दूसरे सूक्ष्म जीवों के प्रति संश्लेषित रसायन, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों 53 का। अगला क्वेश्चन आता है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहां खालिस्तान अनियंत्रित हो जाता है। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जहां पर कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, यानी कि राइट आंसर आपका ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, परमाणु विकिरण में से मानव शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे पहले प्रभावित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्किन, यानी कि त्वचा इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, यानी कि डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लासा किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल सही है, कीट के द्वारा। ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, श्वसन क्या है? तो श्वसन क्या है दोस्तों? ऑक्सीडेशन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डार्विन द्वारा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 59 का भाई। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुछ पौधों के बीज अंकुरित होने में विफल हो जाते हैं यदि वे फल खाने वाले पक्षियों के पाचन तंत्र से नहीं गुजरते हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बीजावरण उभेद्यता, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सीड कोस्ट इम्परमेबिलिटी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में और पशु कोशिका के बारे में सही है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है जबकि पशु कोशिका में नहीं। तो यही है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर 61 का ए हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अब एक जीके बूस्टर क्विज लगाते हैं जिसमें हम 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, किसके? साइंस के। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताइए और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। तो चलिए, आपका टाइम होता है स्टार्ट। अब पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 में से कितने सही किए? एक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यही बता दीजिए। और आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों, जिसमें 1500 जीके और आपके 2000 साइंस के क्वेश्चन है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पीडीएफ का लिंक है। फटाफट पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अगर आप वो दोनों पीडीएफ पढ़ लेते हैं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। सारे पेपर के एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे और डेली वीडियो भी आती रहेगी संभावित प्रश्नों की, ये बंद नहीं करने वाला हूं मैं।
जब तक आपका एग्ज़ाम एंड नहीं होगा, लास्ट नहीं होगा, तब तक आपकी संभावित प्रश्नों की जो ये वीडियोस हैं आती रहेंगी। आप बस बने रहिए चैनल के साथ में, वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने भाई बहन को शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।